5 lakhs के समथिंग कुछ हमें अमाउंट मिली है। तो मेरे सिग्नेचर होते बिना। हे गाइस, वेलकम बैक टू नाजिया अभिषेक ब्लॉग। तो आज का आपने टॉपिक देखा है कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो इस टॉपिक पे हमें बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके लिए आज ये सारी बातें क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब जैसे आपने टॉपिक देखा है कि हमारी जैसे शादी हुई है इंटर रिलीजन मैरिज, तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने हमें 5 lakhs के समथिंग कुछ हमें अमाउंट मिली है। इन्होंने मुझसे शादी ये 5 लाख के लिए की है। इस पर हम आज अपने बारे में बताना चाहते हैं। तो ये कई लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट पैसे देती है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जब लड़का या लड़की दोनों में से एक एससी या एसटी जाति का होगा तो उनको पैसा मिलेगा, और हम दोनों ओबीसी आते हैं। और जो गवर्नमेंट का रूल्स है, मैं रूल्स के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, लड़का या लड़की दोनों में से एक एससी एसटी होगा तो गवर्नमेंट पैसा देगी। अगर दोनों एससी है और एसटी है तो भी गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी। दोनों में से एक होना चाहिए। एक एससी एसटी होना चाहिए, या तो लड़की एससी एसटी हो या लड़का एससी एसटी हो, तो भी पैसा मिलेगा। तो क्या होता है कि जब इंटर रिलीजन एक मैरिज होती है तो उसमें लोगों को पता चलता है तो लोग बहुत तरह तरह की बातें करते हैं, अपनी मर्जी से ही बातें करते हैं, बिना बात उनको कुछ पता ही नहीं होता है। उससे जो दिल में आता है आधा अधूरा वो ले लेते हैं न्यूज, और उससे रिलेटेड वो अपना खुद का ही पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो हमें एक यहाँ पे एक ये सोशल मीडिया के थ्रू हम ये बता सकते हैं जिनको ऐसा लगता है। मेरे ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे हैं कि मैंने नेहा से शादी पैसों के लिए की है, सरकार पैसा देती है, मैंने उसके लिए पैसे मतलब शादी की है। जबकि अगर देखी जाए तो नेहा को शादी करने से लेके वापस लाने तक जितना पैसा खर्च हुआ ना मेरा, उसके सामने ये पैसा कुछ भी नहीं है। और कौन बेवकूफ होगा जो सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगा, किसी लड़की की शादी कर लेगा और इतना बड़ा रिस्क लेगा। एक स्टेट से दूसरी स्टेट। हमारे कोई ऐसा नहीं है कि हम सेम सिटी में होते हैं या सेम हमारे एड्रेस हो, आसपास हम रहते थे, तो हमारे लिए इतना बड़ी बात है यहाँ से वहाँ इतना दूर, इससे हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो ये सब कुछ 3 से 4 लाख रुपए 5 लाख के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। तो और जब ये बात हमारे ऊपर उठी थी तो हमको तो इस बात का पता ही नहीं था। जब हम शादी करने वाले थे या शादी से पहले भी हमें इस बात की नॉलेज ही नहीं थी कि मतलब गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्कीम भी चलती है। वो तो लोग हमें आके बोलते हैं कि आपको पैसा मिला का, तो हमें भी मतलब सोचना पड़ता है कि मतलब किस चीज का पैसा मिलता है। क्योंकि अब जैसे हमारी इंटर रिलीजन मैरिज है तो लोग क्वेश्चन, जिनको आधी अधूरी बात पता होती है तो वो पूछते हैं कि आपको मिला होगा। तो फिर इससे रिलेटेड हमने इसके ऊपर रिसर्च किया कि आखिर इसकी पूरी बात है क्या, पता तो चले कि हमें कुछ पता ही नहीं हो। फिर क्या होता है कि लोगों को ये वाली बात बोला ना कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं है, तो हमारे मुंह भी नहीं पर वो दिल में अंदर सोचेगा कि अरे झूठ बोल रहे हैं, इनको पता होगा, इनको पैसा मिला होगा, इनको मिला है, ये बताना नहीं चाहते। तो इसके लिए हमने फिर उसके बारे में पूरा रिसर्च किया। हम 4 साल पहले की बात बता रहे हैं, शादी हुई थी उसके टाइम ही। तो फिर हमने सब कुछ पढ़ा, तो उसमें पढ़ने के बाद हमें ये सारी बातें पता चली जो इन्होंने अभी बताई है कि मैंने राजस्थान गवर्नमेंट का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा है, उसमें कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता है वो मैं पूरी डिटेल यहाँ पे भी बता सकता हूँ आपको। तो वो समाज कल्याण विभाग द्वारा मिलता है, और इसमें आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लड़की लड़के का आधार कार्ड चाहिए होता है। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट 5 लाख रुपए आपको दे ही देगी, गवर्नमेंट पूरा ऐसे नहीं देती। लड़के और लड़की दोनों का ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, उसमें गवर्नमेंट देगी 2.5 लाख रुपए तो अकाउंट में, और बाकी के 2.5 लाख रुपए की 7 साल की एफडी बना के देगी गवर्नमेंट। तो ये मत सोचिए 5 लाख रुपए आपको पूरा दे देगी। अब मुझे भी ऐसे बोला गया था, अब मैं यहाँ नाम किसी का नहीं लेती हूँ, बट ऐसे मुझसे भी बोली गई थी बातें कि उस लड़के को ऐसे पैसे मिल गए होंगे, उसने पैसों के लिए शादी की। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि अगर इसमें जो हमने रूल्स पढ़े हैं, अगर इनको पैसा मिला होता तो इनको अकेले नहीं, वो साथ में ज्वाइंट अकाउंट होता और उसमें मैं भी शामिल होती, मेरे सिग्नेचर होते, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मुझे जानते हैं, मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं पहले से, उनको तो पता ही है कि मेरा कोई अकाउंट वगैरह नहीं था, क्योंकि शादी के तुरंत बाद मेरे यहाँ डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बने थे। और गवर्नमेंट पहली किस्त में सिर्फ 2.5 लाख रुपए देती है, बाकी के 2.5 लाख रुपए दोनों के ही ज्वाइंट नेम में एफडी बनती है। अगर 7 साल में बीच में अगर अलग हो गए ना तो गवर्नमेंट वो पैसा रिलीज नहीं करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भी अगर इनको पैसे मिलते हो वो मेरे सामने मिलते, मैं खुद जाती तो मुझे पता होता, मेरे सिग्नेचर होते, बिना मेरे इनको पैसे मिलते नहीं। तो ऐसा ये सब सारी फेक हैं। तो प्लीज आप लोग ऐसी
फालतू की फेक बातें ना किया करें। कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जो उन्होंने बोल दिया मतलब वो बोल दिया, फिर सामने इंसान अपने आप को कितना भी डिफेंड करे वो लोग नहीं समझते हैं। तो हमें लगा कि ये कुछ लोगों को जैसे आधा अधूरा पता होता है ना, तो उनके लिए हमें हमारे ऊपर अगर कोई इस टाइप की बात ऐसे करता है तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने बारे में क्लैरिफाई करें कि भाई हमें 5 लाख तो दूर की बात है, हमें 1 रुपया भी नहीं मिला और हमें इस चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं है कि आगे चल के हमें इस चीज का लालच हो, कुछ नहीं है। ऊपर वाले का करम है, अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं, सब कुछ अच्छा है। तो हम ये कुछ पैसों से पूरी लाइफ नहीं कटती है। जो सोचता है कि गवर्नमेंट के पैसों के लिए शादी करेगा तो कोई बेवकूफ ही होगा जो 5 लाख रुपए के लिए किसी लड़की को लेके आएगा, वो भी मुस्लिम लड़की को। इतना बड़ा रिस्क लेगा, अपनी लाइफ का, अपनी फैमिली के लिए रिस्क लेगा। हाँ। और वैसे मैं तो इतना खुददार इंसान हूँ कि जब हम लोग शादी से पहले डिसीजन लिया था हमने शादी का, तो मैंने जब आई थी ये मेरे पास, उससे पहले ही मैंने इसको क्लियर बोल दिया था कि तुम अपने घर से कुछ भी लेके मत आना, और अगर तुम्हारे कुछ गोल्ड की ज्वेलरी या कुछ पहनी हुई भी है तो वो भी तुम अपनी मम्मी को दे के आना, साथ में कुछ भी मत लेके आना। तो उसके बाद भी ये सोचते हैं कि मैंने 5 लाख रुपए के लिए शादी करी है। हाँ, और मैं बताती हूँ कि देखिए जैसे अगर कोई भी लड़की इतना बड़ा डिसीजन लेती है तो वो किसी अरे गहरे से शादी नहीं करेगी, मेरे टाइप की तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे इनका पता चल जाता कि ये थोड़े से भी लालची वगैरह हैं पैसों के, तो मैं आज इनके साथ 4 साल अभी तक इनके साथ मेरे नहीं कट रहे होते, कभी का मैं इनको छोड़ देती। क्योंकि मैंने इनको अच्छे से परख लिया था, जान लिया था कि ये बिल्कुल भी लालची नहीं है। उसके बाद भी अगर ये मुझसे ऐसा बोलते, मैंने इनको परखा था शादी करने से पहले, मैंने इनको जानने की कोशिश की कि इनकी इच्छा क्या है। तो मैंने इनको बोला कि अगर बाई चांस अपनी शादी होती है और अगर आप मुझे लेने आए, अगर बाई चांस मैं आपके साथ जाती हूँ तो क्या आप मेरे साथ, मतलब मैंने बहुत से ऐसे देखा है कि लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं पेरेंट्स के अगेंस्ट शादी करने का, तो वो लड़कियां कुछ ना कुछ घर से ले जाती हैं। तो क्या आप भी मेरे साथ ऐसा करोगे, क्या मंगवाओगे? तो इन्होंने मुझे सीधा मना करे कि नहीं नहीं, घर से 1 रुपया भी कुछ भी तुम्हारे पास भी हो ना तो भी मत लेके आना। मेरे पास एक गोल्ड की चेन भी थी, इयररिंग्स थे, रिंग थी, जो मेरे पेरेंट्स ने जैसे बर्थडे वगैरह पर ऐसे सब दिलवा रखा था, उन्होंने कोई कमी नहीं रखी थी। तो वो सब मैं कभी कभी पहनती थी, मेरे हाथ में भी थी, वो सब मैं घर पे रख कर आई थी, मैं कुछ लेके नहीं आई थी। क्योंकि ना मुझे शौक है ऐसे कोई चीज चुराने का, ना मेरे हस्बैंड को ऐसा है। तो मेरी फैमिली हमें, मुझे या इनको कितना भी बुरा भला बोल दे, कितना भी, पर जिंदगी में पूरी जिंदगी वो कभी ये नहीं बोल सकते कि हमारी बेटी और ये जिसने उससे शादी करी है वो हमारे घर से कुछ लेके गए। 1 रुपया भी मैं उनके घर से कुछ भी लेकर नहीं आई थी, बिल्कुल खाली हाथ आई थी। तो ये सारी बातें क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों को बातें पता नहीं होती हैं पूरी, तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी अंदाजे लगा लेते हैं, और वो फिर किसी से क्वेश्चन तो करते नहीं है। तो क्या ऐसी शादी की है तो क्या पता कुछ लेकर चली गई होगी, एक बात की 10 बातें बनाते हैं हाँ, लोग, तो हमें क्या पता घर से ये लेके चली गई, क्या पता वो क्या करा, क्या पता लड़के ने कुछ मंगवाया होगा क्या। तो भाई फिर से एक बार वो क्लियर कर देते हैं, ना हमें शादी का हमने कोई गवर्नमेंट का पैसा लिया है, और ना ही मैं अपने घर से कुछ 1 रुपया भी लेके आई थी, और जो मैंने पहना हुआ था वो भी मैं रख कर आ गई थी, कुछ भी लेके नहीं आई थी। तो मेरे ऊपर ना तो गवर्नमेंट का कोई एहसान है, यहाँ के घर का मेरे ऊपर कोई एहसान है, हाँ, ना कोई कर्ज है मेरे ऊपर। हाँ, मैं कुछ ऐसे लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि अगर मुझे पता चल जाता कि ये इंसान पैसों के लालची है, या ये मुझे पैसों के लिए शादी कर रहे हैं, कुछ मुझे ये बातों में लेकर, मुझे मतलब अपनी बातों में लेकर, और ये मेरे घर से कुछ पैसा मुझसे मंगवाना चाहते हैं या कुछ चीजें, तो फिर मैं इनसे कभी शादी नहीं करती। क्योंकि देखिए इन चीजों से, किसी के घर के पैसों से और कुछ पैसे मिल जाने से इससे जिंदगी नहीं चलती। आखिर में अपने आप को ही कुछ करना पड़ता है। अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए, ना कि दूसरों के पैसों पे ऐश मौज करने वाले। मैं उस टाइप का इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपनी मेहनत पे भरोसा रखता हूँ, मेहनत के बल पे ही मैंने ये पूरा घर बनाया। मैंने तो अपने परिवार से भी कभी 1 रुपए का एहसान नहीं लिया है किसी का भी, और जो भी किया है अपनी मेहनत से किया है। क्योंकि मेहनत करने से ही जिंदगी चलेगी, किसी से पैसे लेके उस पे जिंदगी नहीं कटती पूरी। हाँ, किसी के पैसों पर, किसी का कुछ देने से, पैसा लेने से उस पर हम ऐश आराम नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट में अपना कमाया हुआ ही काम आता है। लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि गवर्नमेंट ने पैसा दिया, उससे हमारा मकान। हाँ, किसी ने 1-2 बार हमें इस बात का कमेंट करा कि आपको तो पैसा मिला होगा इसलिए आपका ये मकान इतनी जल्दी बन गया है। तो नहीं नहीं भाई, 5 लाख रुपए में
इतना बड़ा मकान ऐसा नहीं बन सकता है, 5 लाख से जिंदगी नहीं कटती है। वैसे मुझे उन पैसों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं सिर्फ अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ना चाहता हूँ, ना कि ये गवर्नमेंट के कुछ पैसे मिले जिसपे कोई जिंदगी कटनी नहीं है। तो मैं अपनी मेहनत पे भरोसा रखता हूँ बस। हाँ, ये आज हम जो अपने घर में बैठे हैं सब कुछ सब इन्हीं की मेहनत का है। इसके लिए मैं इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ और मैं बहुत प्राउड फील भी करती हूँ कि मैंने ऐसे इंसान से शादी की जो बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं है, जो किसी के पैसों पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होते हैं, जो जितना करना होता है वो खुद अपनी मेहनत से करते हैं, जितना कमाते हैं जो करते हैं और हम उसी में खुश हैं। हमें किसी के पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है किसी के पैसों में। और इसीलिए शायद हमारी इतनी अच्छी सोच है इनकी और मेरी, शायद इसीलिए अल्लाह हमारे साथ है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं करता है। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय।